राष्ट्र की जहां पर 1 महीने से भी ज्यादा दिनों से जारी सियासी तनाजा खत्म हो गया है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे कल शाम वजीर आला ओहदे का हलफ लेंगे, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है और तकरीब में मुल्क भर की अपोजिशन लीडरान को दावत देने के भी इम्कान है। इससे पहले ठाकरे ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। हलफ बर्दारी से पहले वजारत को लेकर तीनों ही इत्तेहाद के लीडरान की मीटिंग चल रही है और जिसमें कैबिनेट की आखिरी शक्ल तैयार की जा रही है। खबर है कि शिवसेना कोटे से 15 वजीर बन सकते हैं, जबकि एनसीपी को डिप्टी सीएम समेत 14 वजारत मिलने पर बात चल रही है। एनसीपी जहां रियासत में एक डिप्टी सीएम बनाने के हक में है, तो वहीं कांग्रेस को 13 वजारत के साथ डिप्टी सीएम या फिर असेंबली स्पीकर का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि वजारत को लेकर अभी भी आखिरी फैसला होना बाकी है। हलफ बर्दारी तकरीब में रियासत के किसानों को खास मेहमान के तौर पर बुलाने की बात भी हो रही है। वहीं एमएनएस लीडर राज ठाकरे को भी दावत देने की खबरें सरगर्म हैं। हलफ तकरीब को लेकर शिवसेना समेत दीगर इत्तेहादी कारकुनान का जोश बढ़ता जा रहा है। तो महाराष्ट्र में 4 दिनों की सियासी और कानूनी उठापटक के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की क़यादत में नई सरकार की तैयारियां शुरू हो गई है। अजित पवार के मुखालिफ खेमे में जाने से रियासत में 4 दिन के लिए बीजेपी की सरकार बनी और इस दौरान कैमरे की नजर में पवार कुनबे की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट देखिए। पांच दिनों की जुदाई के बाद भाई बहन के मिलन का यह नजारा देखकर सबकी निगाहें ठहर सी गई। दोनों के मिलने के बाद चेहरे की खुशी में सियासी जुदाई का दर्द भी नजर आया। भले ही वो अरसा मुख्तसर रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस पैदा कर दिया। 23 नवंबर की अहले सुबह अजीत पवार के चौंकाने वाला कदम से सुप्रिया सुले सबसे ज्यादा परेशान नजर आईं। परिवार के खिलाफ गए हैं क्या? चर्चा में बोल रहा है मैं मैम योर टीयरी आईज आल्सो स्पीक समथिंग। मैम योर टीयरी आईज आल्सो स्पीक समथिंग। सुप्रिया जी, जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप स्टेटस चेंज हुआ, क्या कहेंगी? कोशिश कर रहे थे सगळे पवार साहेबांना थांबणार कधी? इस दौरान उन्होंने सहाफियों के तीखे सवालों का दर्द भी झेला, लेकिन अपनी मुस्कुराहट के साए में दर्द को छुपा लिया, जो अजीत पवार से मुलाकात के बाद कुछ इस तरह चमका। इस दौरान जहां अजीत पवार ने खुद के कहीं जाने को ही झुटला दिया, तो सुप्रिया सुले अपने पुराने अंदाज में नजर आईं। मैं कब बाहर गया था? दादा के ना मेरे मन में कभी भी दुरावा नहीं था और नहीं रहेगा। पार्टी का रोल हमेशा सबका पार्टी बढ़ाने का ही होता है। पवार कुनबे के बिखराव को बचाने में छगन भुजबल का अहम रोल रहा। तमाम लीडरान कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को साथ लाने में जुटे रहे, सही वक्त पर जवाब देने की बात कही। अजीत पवार के हाथ में इसका बहुत बड़ा खामियाजा हुआ है। गलती थी अजीत पवार के साथ जाना, उनका गलती थी, उनका कहना है सही वक्त पे सही बात करूंगा, चिंता मत करो। वैसे हमने जो है दादा को और हम सब लोगों ने कहा कि आपको जाना चाहिए, आपके चाचा है वो, क्या जब भी कुछ हुआ ठीक है, उनके सामने जाके जो है आप बात कीजिए। तो उस विनती को उन्होंने सुनकर वो खुद फिर पवार साहब के पास आ गए। ऐवान में एमएलए के हलफ से पहले ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि किसी तरह से बीजेपी कमजोर होना चाहिए। बीजेपी ने इस देश को आर्थिक मजबूत कमजोर कर दिया। माननीय उद्धव साहब आज सीएम बन रहे हैं, कल उनकी शपथ विधि हो जाएगी और एक नई गवर्नमेंट, नया तरीका। आज ठाकरे फैमिली जो है ये कभी सत्ता में नहीं थी, आज सत्ता में आके सत्ता चलाने वाली है। कहते हैं सियासत में कोई किसी का परमानेंट ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, लेकिन यहाँ सियासत के साथ साथ एक कुनबे के बिखराव का भी मामला था, जिसमें पवार के पंच ने परिवार को बचाते हुए अपने पसंद की हुकूमत का भी रास्ता साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महाराष्ट्र में इत्तेहाद के हुकूमत साजी भरे माहौल में किसानों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। कई तंजीम से जुड़े किसानों ने औरंगाबाद में फसल की बर्बादी को लेकर मुजाहरा किया। हाथों में सूखी फसलें लिए किसान राहत की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि रियासत में शिवसेना की हुकूमत किसानों का ख्याल रखेगी। उन्होंने मरकजी हुकूमत की स्कीमों को कागजी बता दिया। वाज़ेह रहे कि रियासत में पहले भारी बारिश और बाद में सूखे की वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और जिस मामले को लेकर एनसीपी सदर शरद पवार पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। जो बेमौसमी पानी हुआ उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों की जो कर्ज मुक्ति है पूरी तरह से नहीं हो पाई है। किसानों का इंश्योरेंस नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना जो पहले टप्पे में 9 करोड़ लोगों को दी गई, दूसरे टप्पे में 6 करोड़ लोगों को, अभी 2 करोड़ लोगों को, उसमें कि 2 हेक्टेयर लोगों की जो ये अट थी वो निकाल डाली, लेकिन उसकी लिंक गवर्नमेंट ने खोली नहीं। किसानों के कर्ज वसूली बैंक बड़ी तादाद में कर रहे हैं। किसानों को कर्ज भी नहीं मिल रहा और कर्ज वसूली भी हो रही है, दोनों बातें हो रही है और इसके खिलाफ शिवसेना ने ध्यानाकर्षण मोर्चा निकाला है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ऐसा सूखा आया है कि मतलब वो जो बरसात जितनी आई वो कारण से सारे क्रॉप चले गए और वो क्रॉप जाने के कारण से किसान बिल्कुल इसमें गया हो, उसको कोई उत्पन्न नहीं। पूरे महाराष्ट्र में मतलब मक्का का जो होता है तो मक्का पूरा चले गया है। मक्का तो आए भी नहीं, सब चले गया। वो नुकसान बहुत बड़ा हुआ। कपास गया, सोयाबीन गया, हरभरा गया और चना गया। बाकी दूसरे मतलब एक कहूँगा मैं कि कांदा था, कांदा भी चले गया, टमाटर चले गए। ऐसा सारा बहुत किसानों का नुकसान हुआ है। बरसात इतनी ज़्यादा हो गई, ये मूसलाधार बरसात के कारण से ज़्यादा से सब लोगों का नुकसान हुआ। इसलिए माननीय शिवसेना पक्ष में उद्धव जी ठाकरे इन्होंने भी मराठवाड़े में हमारे संभाजीनगर जिला में सभी जगह राउंड मार के किसानों को उनको एक मदद की आधार दिया कि भाई आप ज़रा थोड़े से ये मत बनिए, अपना सरकार आ रहा है। और उस वक्त उन्होंने डिमांड की थी कि 50,000 रुपये हेक्टरी किसानों को मिलना चाहिए, ये नुकसान भरपाई। लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ 8,000 रुपये मिले, क्योंकि राष्ट्रपति की राजवट है। और इसके लिए हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में ये अभी सरकार जब फुल प्लेज में सरकार जब बैठेगा, लेकिन हम लोग हमारे अभी डिविजनल कमिश्नर उनके पास जाकर हम लोग ये बताएंगे कि भैया ऐसे उन्होंने भी सब जाकर मतलब उन्होंने एक तरह से निरीक्षण किया। लेकिन मैं कहूँगा कि हमने तो पर्सनली गाँव जाके मराठवाड़े में जाके ये सब लेके आए। देखिए क्या हाल हो गया। चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से पहले तीनों ही जमातें अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रही है। इस दौरान साबिक सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी पर इलेक्शन ज़ाब्ते के खुलेआम खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम येदियुरप्पा मजहब और जात की बुनियाद पर बयान दे रहे हैं, लीडरान को वुज़रा बनाने का लालच दे रहे हैं, लेकिन कमीशन तमाशाई बना हुआ है। इस दौरान सिद्धरामैया ने महाराष्ट्र की सियासत पर भी तंज किया। उन्होंने गवर्नर पर मरकज के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह रहे कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद येदियुरप्पा हुकूमत को अक्सरियत बनाए रखने के लिए 6 और एमएलए की जरूरत पड़ेगी और इसलिए असेंबली सीटों में बीजेपी को 6 सीटें जीतना जरूरी हो जाएगा। ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ at the base of the BJP without simple majority. How did that Fadnavis become the chief minister, knowing fully well that he is enjoying the majority? Adhikara raids, it's a violation of constitution. It is not that Adhikara Allah. ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಮೂರ್ಖಾಸ್ತ್ರ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. और वहीं इस मौके पर सिद्धरामैया ने सीएम येदियुरप्पा पर कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगाया। That shows people have decided to vote in favor of Congress. ಕೋಳಿವಾಡ್ ಅವರು
he will win with big margin, according to me. It was the agreement between ಇವರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಶಂಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು MLC ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट येडियूरप्पा. कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से MP राहुल गांधी अपने बहन प्रियंका गांधी के साथ आज तिहाड़ जेल पहुंचे, जहां पर दोनों भाई बहन ने साबिक वजीर खजाना P चिदम्बरम से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ कार्ति चिदम्बरम भी रहे. इससे पहले कांग्रेस लीडर शशि थरूर, मनीष तिवारी भी P चिदम्बरम से मिलने पहुंचे थे. हालांकि तकरीबन एक महीने पहले कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक PM मनमोहन सिंह ने भी चिदम्बरम से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी. वाज़ेह है कि P चिदम्बरम INX मीडिया केस में 99 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है और जिनकी गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस जांच एजेंसियों के सहारे फंसाने का इल्जाम लगा रही है. We always expect the Supreme Court to grant him bail because it's been 99 days today, and it's rather unfair that somebody needs to be kept in custody for 99 days only as a remand. For remand, this is not even under trial. This is remand. This is even before that. So it's actually the system is unfair, and I hope we will get justice from the Supreme Court and he'll be back home soon. More than that, I was particularly pleased that both Shri Rahul Gandhi and Srimati Priyanka Gandhi Vadra came and met him. This sends a very powerful signal that the Congress party is completely with my father, and in this exercise where he's facing the onslaught and the wrath of the state in a pure political vendetta case. केरल के सबरीमाला मंदिर में ख्वातीन के दाखिले का मामले पर ख्वातीन कारकुनान हिम्मत हारने लगी है. रियासती इंतजामिया के सख्त तेवर देखते हुए तिरुपति देसाई समेत केरल पहुंची 7 खातून कारकुन वापस हो गई. हालांकि इस दौरान उन्होंने फिर से वापस आने की बात कही है. इससे पहले कल उस वक्त पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर हंगामा हो गया जब बिंदु नामी खातून के चेहरे पर अयप्पा हामियों ने मिर्ची पाउडर से हमला बोल दिया था. पहले भी मंदिर में जा चुकी खातून कारकुन बिंदु पुलिस से हिफाजत के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन पहले से वहां पर मौजूद अकीदतमंदों ने उस पर हमला बोल दिया. हालांकि केरल के वजीर कड़कमपल्ली सुरेंद्रन ने पहले ही कहा था कि अगर कोई खातून सबरीमाला तक जाने के लिए पुलिस हिफाजत चाहती है तो उसे कोर्ट का हुक्म लाना होगा. शबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए आए थे, लेकिन जब हम सुबह यहाँ पे आए तो बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा और हम कमिश्नर ऑफिस में पहुँच गए. कमिश्नर ऑफिस में इसलिए पहुँचे थे कि आगे जाने के लिए जो है वो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये सब जुडिशियल मैटर है, हम बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देंगे. लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि अगर हमारे वर्डिक्ट के ऊपर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर अगर स्टे नहीं है तो मुझे लगता है कि पुलिस ने वहाँ तक हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए था. यहाँ की गवर्नमेंट ने भी महिलाओं को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है ये हमारे अधिकार की बात है, ये किसी धर्म या किसी की भावना दुखाने की बात नहीं है. जब हम सुबह यहाँ पे आए, हम 7 महिलाएं यहाँ पे थी. हमारे साथ जो एक महिला थी बिंदु, उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ. जो स्प्रे मारा गया, जो है वो मिर्च पाउडर डाली गई. तो मुझे लगता है कि ऐसे करने वाले लोग बिल्कुल अयप्पा स्वामी जी के भक्त नहीं हो सकते. कर्नाटक में गैर मुल्की चिड़ियों की आमद से
कमी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हर साल जून से लेकर नवंबर तक बड़ी तादाद में चिड़िया यहां पर आती है। अपने 4 महीने से भी ज्यादा ठहराव के दौरान बड़ी तादाद में सैयाह यहां पहुंचते हैं, लेकिन माहौलियात और बदलते मौसम को देखते हुए चिड़ियों की आमद में भारी कमी दर्ज की जा रही है, जिसका सीधा असर सैयाहों पर भी पड़ रहा है।